नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 एनसीईआरटी बुक के 12.1 को इसमें से जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्नावली को करने से पहले आपको बेसिक जो फॉर्मूले वो पता होनी चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जितने भी फॉर्मूले इससे बन सकते थे उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें जो भी फॉर्मूले बचे हैं उनको हम क्वेश्चन करने के दौरान देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.1 को करेंगे। देखिए 12.1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आप बोर्ड पे देखिए, मैं अपने लैपटॉप से पढ़ के बताता हूँ। पहला लिखा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, किस संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, उससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि दो घन हैं और दोनों घन को एक फलक और एक फलक, उनके दोनों फलक है उनको सटा करके एक पास रख दिया जाता है। जैसे हम इस फिगर को जब ड्रॉ करेंगे तो हमको दिखेगा एक घन ये है, ठीक है, एक घन ये है और दूसरा घन क्या है, इसी के बगल में, दूसरा घन भी इसी के बगल में। अब ऐसे सटा करके क्या किया गया, एक और घन रख दिया गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये घन है, ये दूसरा घन हो गया। ठीक है, इसी फलक के बगल में सटा करके दो घन रख दिया गया है। अब इसमें से हमको बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक घन है उसका क्या दिया है, आयतन दिया है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बोला है प्रत्येक घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है, और ए का क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे 64, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यानी जो ये घन था हमारा, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब दो घन को एक से, एक को और एक के बगल में लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर ये चीज देख ले, ये जो है चौड़ाई बेस इसका, ये तो 4 रहेगा, और ये जो ऊंचाई है ये भी कितनी रहेगी, ऊंचाई देख लेते हैं, ये भी 4 रहेगी। लेकिन लंबाई क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक तो ये 4 था और ये भी 4 था। जैसे ही हम दो घन को एक के बगल में सटा कर रखेंगे तो क्या होगा, यहां पर इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 4 ये था, 4 ये, लंबाई किस में बदल जाएगी, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर, और उसका जो ये चौड़ाई रहेगा ये भी कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर। अब ये जो नया हमें घनाभ दिख रहा है, अब जो घन था घन किस में बदल गया है, घनाभ में। तो ये जो घनाभ दिख रहा है इसी का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम सबको पता है घनाभ का जो है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में LB + BH + LH। तो बस हम क्या करेंगे, वैल्यू इसमें रख देंगे, ये हो जाएगा 2। L का मान कितना है, 8, 8 को गुणा कर देंगे 4 में, प्लस B कितना है, 4, 4 का गुणा करेंगे 4 में, प्लस L है 4, 4 का गुणा कर देंगे, L कितना है, लंबाई ये 8 है, 8 का गुणा हम कर देंगे किसमें, हाइट 4 में। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 8 का 4 में, 8 चौको 32, प्लस 4 चौको 16, और ये 8 चौको फिर 32, और 32 32 कितना होता है, 64 होता है। और 64 में हम यहाँ पे हम 16 जोड़ देंगे तो ये 10 हो गया, और 6 1 7 1 8, 80 हो गया। तो 2 गुणे 80, ठीक है, 2 गुणे 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 2 गुना 16, एक अंक पे डिजिट लगा, जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो सब वैल्यू सेंटीमीटर में था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मात्रक हम बगल में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो इस प्रश्नावली में मात्रक बहुत महत्व रखता है, तो मात्रक को ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पे क्यूब था क्योंकि ये आयतन था, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि ये क्या, क्षेत्रफल है। तो इस प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए ये प्रश्न कैसे लगाए हमने। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले।
देखिए हमारा प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। जैसे ही आपको प्रश्न दिखे, आप प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करें और उसमें फिगर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इस वाले प्रश्नावली में जब तक आपको फिगर बनाना नहीं आएगा, आप एक भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही बोला है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो सबसे पहले तो हम एक खोखला अर्धगोला बना लेते हैं। ये हमारा बन गया खोखला अर्धगोला। ठीक है, फिगर हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हो गया हमारा खोखला अर्धगोला। आगे क्या कह रहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रख देते हैं। इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक बेलन रख देते हैं। ये हो गया हमारा इसी के ऊपर। 1 मिनट, थोड़ा सा फिगर अच्छे से बना लेते हैं हम लोग। इसके ऊपर एक क्या हो गया, बेलन है। ठीक है, इसी के ऊपर रख दिया गया ये बेलन। अब आगे क्या कह रहा है, इसमें अध्यारोपित कर दिया जाता है अर्धगोले का व्यास। यहां पे देखिए अर्धगोले का जो व्यास दिया है हमको, व्यास किसका, अर्धगोले का। और अर्धगोले का व्यास कितना दे दिया हमको, 14 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हमको 14 सेंटीमीटर व्यास देगा, हम तुरंत त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई, ध्यान रखिएगा कुल ऊंचाई बोल रहा है। कुल ऊंचाई मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमको कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा, देखिए त्रिज्या की बात कर रहा है, तो ये अर्धगोला है, अर्धगोला की त्रिज्या ये भी होगा और अर्धगोला की त्रिज्या ये भी होगा। ठीक है, केंद्र से हम इसको मिला दे, ये भी त्रिज्या है, और केंद्र से इसको मिला दे, ये भी त्रिज्या है। ये भी 7 है, ये भी 7 है। इसका मतलब जो ये अर्धगोला है उसकी ऊंचाई कितनी है, 7 है। जब अर्धगोले की ऊंचाई 7 हो जाएगी और पूरा ऊंचाई कितना है, 13 है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 में से 13 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्योंकि 7 ये है, 5 ये है, दोनों मिला के 7 5 12 होता है ना, ये 6 है। ये एक सेकेंड, ये 6 है, 7 ये है, 6 ये है, और टोटल कितना है, 13 है। आगे प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी में हम जोड़ देंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना है, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा बेलन खोखला है, और खोखला बेलन है तो ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, यानी हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, केवल कर्व वाला लीजिए। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या कर देंगे हम, इस अर्धगोले का, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2πr/h, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है हमारा 2πr²। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें हम कॉमन लेना चाहे तो 2πr यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2πr हम कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा h और यहां से केवल बचेगा r। अब बस हम वैल्यू को रख देंगे। यहां से देखिए ये जो है ना, ये हाइट है किसकी, बेलन की, ये जो है त्रिज्या है किसकी, एक सेकेंड, ये हाइट है किसकी, ये त्रिज्या भी मान सकते हैं, ये त्रिज्या है किसकी, अर्धगोले की, और यही त्रिज्या किसकी है, इस बेलन की भी यही त्रिज्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम रख देंगे 2, पाई का मान होता है 22/7, आर त्रिज्या कितना है, 7 है, एच हाइट कितना है, 6 है, और आर त्रिज्या कितना है, 7 है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये तो 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 का दुगुना करेंगे 44, और ये 7 और ये 6 कितना होता है, 13। अब बस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 13 चौक को कितना होता है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है 14 का गुणा 13 में, तो हम क्या करेंगे, 13 चौक को 52, 52 लिख के 0, इसको कट कीजिए या फिर यही रहने दीजिए, और फिर 13 चौक को 52, और 52 में ही जोड़ देंगे तो 2, और ये 5 2 7, और ये 5। अब देखिए ये क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका,
इस पूरे ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है कि अंदर से जो ये इसका सरफेस दिख रहा है, ये अंदर से ये जो दिख रहा है ना, ये जो अंदर से ये सरफेस हमको दिख रहा है, यही हमको बस निकालना था। तो हम क्या किए हैं, पहले पहले अर्धगोले का निकाल लिए। अर्धगोले का फॉर्मूला ये होता है। फिर हम बेलन का निकालिए। देखिए बेलन में हम ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, खोखला है। तो हम क्या किए, बेलन का बस ये किनारे का निकालिए और ये कितना होता है 2πr/h। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करके जितने भी हमको वैल्यू मिलेंगी उसको हम क्या करेंगे, एक साइड में लिख लेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिख करके डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस प्रश्नावली की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको अगर फिगर बनाना आ गया, फॉर्मूला याद है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तो पहले लिख लेते हैं हम लोग। त्रिज्या कितना दे दिया है इसका, 3.5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो हम एक शंकु के आकार का बना लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी हम एक शंकु बनाएंगे, ये रहा शंकु। अब इस शंकु को हम इसी त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर ऐसे बैठा देंगे। नीचे वाला ये जो है अर्धगोला, ऊपर वाला क्या है, शंकु है। दोनों एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। अब ये बन गया हमारा खिलौना। अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, 3.5। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना दे दिया है, यहां से लेके यहां तक संपूर्ण ऊंचाई कितना दे दिया है, 15.5 सेंटीमीटर। अब यहां से जैसे ही हमको संपूर्ण ऊंचाई मिलेगा तो हमको पता है कि ये भी कितना होगा, 3.5। अब ये टोटल में ये वाला जो है 3.5 है। तो पहले हम शंकु की ये हाइट निकालेंगे। तो शंकु का हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला हाइट निकालना है। तो शंकु का हाइट निकालने के लिए 15.5 में से माइनस करना होगा 3.5 को। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 3 घटा देंगे 12। यानी जो ये हाइट आ जाएगी किसकी, शंकु की, शंकु की हाइट कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। इसको आप क्या कीजिएगा, साइड में लिखते जाइएगा। अब आगे क्या कह रहा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम वही है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पहले हम क्या निकालेंगे, अर्धगोले का, और हम फिर क्या निकालेंगे, शंकु का। तो हमें क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बाहर से जो हमको दिख रहा है ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कैसे होगा, ये होगा हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है πr/l। ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको हाइट तो दिया है पर ये एल नहीं दिया है। एल होता है तिर्यक लंबाई। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है जब भी हमको आर पता हो 3.5, एच पता हो, तो हम एल आसानी से निकाल सकते हैं। एल कैसे निकलेगा, एल निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख देता हूं यहाँ पे एल निकालने का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। तो h कितना है, 12, 12 का स्क्वायर 144, और r कितना है, 3.5। अब इस 3.5 पे अगर आप गौर करेंगे ना, तो 3.5 का हम स्क्वायर करने जाएंगे तो आप दशमलव भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए। 35 का स्क्वायर निकालिए, 35 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का अगला 4, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा, 12 25। अब एक अंक पे दशमलव था, स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12.25। ठीक है,
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 144 और ये हो गया 12.25 और ये 0 है। इसको ऐड करेंगे तो ये तो 25 हो जाएगा और 0.42 कितना होता है, 6 होता है। और ये 1, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और ये 1 कितना हो गया, 1। ठीक है, तो ये हो गया 156.25, यानी इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 156.25। ठीक है, अब ये दशमलव हटा के हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब ये जो 15,625 है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। हमको कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, किससे कट रहा है ये, 6 6 5 लो 7, 5 से काटिए, 5 से ये 3 बार में 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से कट रहा है, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 1 बटा, अब 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। 5 से 5 दूनी 10, 55 25। 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में कितना जोड़ा बन रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 5 का गुणा हम 3 बार कर देते हैं। 55 25 और 25 25 कितना होता है, 625। ये यानी 15,000 जो 625 लिखा है, ये किसका स्क्वायर होता है, 625 का। और ये 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5। यानी जो ये एल की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 62.5। तो इसको मैं इरेज करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, एल की लंबाई 62.5। ठीक है, आपको समझ में आया ना कैसे निकाला हूं मैं, देख लीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में तुरंत पिन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम रख देंगे, पहले हम जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो पाई आर को कॉमन ले लेंगे। आगे हमारा क्या बचेगा, आगे यहाँ से बचेगा एल और यहाँ से 2 बचेगा, पाई तो बाहर आ गया, एक आर बच गया। ठीक है, पाई का मान 22/7। आर कितना है, आर है त्रिज्या, त्रिज्या है 3.5। एल कितना है, अभी अभी निकाले हैं, 62.5 प्लस 2 गुणे त्रिज्या कितना है, 3.5। ठीक है, इसको काटेंगे तो 7 का ये 5 बार में कट जाएगा, 7 5 35, पर एक अंक पे दशमलव है यानी 0.5। अब 22 का हम क्या करेंगे, पास में मल्टीप्लाई, तो 22 का हम पास में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 22 पचे कितना होता है, 5 का 2 गुना 100 और 5 का 2 गुना 100, 110 होता है। तो ये 110 तो लिखेंगे, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो ये इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसको सोल्व करेंगे, 35 का 2 गुना कितना होता है, 70, और 70 का मतलब 7.0। अब हम क्या कर देंगे, 62.5 में 7.0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये 67, इतना नहीं, 7 और 2 9 हो जाएगा, 69.5। ठीक है, ये तो दशमलव हटा सकते हैं, 0 है तो। अब बस हमें क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। 11 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान होता है। 11 का 5 गुना 55 हासिल 5, 11 का 9 गुना 99, और 99 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104, 104 का 4 हासिल 10, और 11 6 का 66 होता है, और 66 में हम 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 76। ठीक है, और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, और ये क्षेत्रफल है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, सिमिलर है, बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा अलग था। तो हम कैलकुलेशन पे भी ध्यान देंगे, थोड़ी स्पीड हमारी तेज भी होनी चाहिए। कैलकुलेशन में जो बेसिक तरीका है उसको हमें ध्यान होना चाहिए। इस प्रश्न को देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो सेम पिन कीजिए कमेंट में। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हम्म, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। लिखा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, तो जैसे ही बोलेगा घनाकार ब्लॉक के ऊपर, तो हम एक घनाकार ब्लॉक पहले बना लेते हैं। घन के आकार का है, ठीक है, घनाकार बोलिए घनाभ बोलिए, लेकिन ये घनाकार यानी भुजा सबकी लंबाई बराबर है। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक अर्धगोला रखा जाता है। तो इसके ऊपर अर्धगोला रख लेते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है,
आगे कह रहा है कि अधिकतम व्यास क्या होगी। अब हमको पता है इसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे, तो उसके ऊपर अर्धगोला ऐसे ही ना रखेंगे हम लोग, ऐसे ही रख पाएंगे हम लोग। तो अर्धगोला जो रखेंगे, हमको पता है ये जो है ऊपर वाला आकृति, इसके ऊपर हम लोग अर्धगोला रखेंगे, तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना होगा, जो ये होगा, ठीक है, यही ना होगा, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर, तो अधिकतम व्यास कौन होगा, अधिकतम व्यास इस घनाकार का भुजा होगा, और इस घनाकार का भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। सिंपल सा है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिख देंगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, बराबर 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये तो अर्धगोले के ऊपर रखा है, और अर्धगोले में क्या है, अर्धगोला बोल रहा हूं, घनाकार के ऊपर रखा है, घन के ऊपर रखा है, और घन का प्रत्येक भुजा कितना होता है, दिया प्रश्न में बराबर होता है, और ये 7 दिया, तो ये कितना होगा, 7 होगा। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला तो एक प्रश्न तो हमारा हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, ये जो आकृति बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर से जो जितना एरिया हमको दिख रहा है वो निकालना है। तो बाहर से हमको क्या दिख रहा है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो बना है हमारा, क्या बना है, आकृति। तो जो ये आकृति बना है, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये क्या है, पहले हम निकाल लेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और उसमें प्लस कर देंगे हम लोग अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जैसे ही हम इस आकृति को घन के ऊपर अर्धगोले को रखेंगे, तो घन के ऊपर जैसे ही अर्धगोला को रखा जाएगा, अर्धगोला क्या करेगा, अपने गोल आकृति के आकार वाले जगह को छिपा लेगा। ठीक है, जैसे कि ये घनाकार है, यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं, ये जो बॉक्स है, अगर इस बॉक्स के ऊपर मैं ये रखूंगा, तो ये जिस एरिया पे रखा जाएगा, वो एरिया इसके कारण क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो वैसे ही हमने इस घनाकार पर एक अर्धगोला रखा है, तो ये अर्धगोला अपने गोल आकार इतना एरिया क्या कर लेगा, छिपा लेगा। तो किसी भी गोल आकार का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या करेगा, पाई आर स्क्वायर एरिया छिपा लेगा। तो छिपाने के कारण वो क्या हो जाएगा, उसको हमें घटाना पड़ेगा। हमने तो घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया, लेकिन ये तो छिप गया है ना, तो हमको माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। क्यों माइनस कर रहे हैं, हमने बताया है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब बस हम रख देते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अर्धगोले का व्यास 7 था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 7/2। अब हम सॉल्व कर लेंगे, भुजा कितना है, 7 है, ठीक है, हो जाएगा 6 गुणे 7 का स्क्वायर, प्लस ये देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, प्लस पाई का मान 22/7 और आर कितना है, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो 7 से 7 काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, और ये 49 का हम 6 गुना कर देंगे, और 9 6 का कितना होता है, 54 का 4 हासिल 5, और 6 चौको कितना होता है, 24, और 24 5 कितना हो जाएगा, 29, प्लस 11 का गुना 7 में करेंगे 77 और बटे का 2। बस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, और या फिर हम 77 का आधा कर देते हैं, 77 का आधा करेंगे, देख लीजिए 77 का आधा करेंगे तो 2 3 6, कितना बचेगा, 1 2 8 16 10 बचे 10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 294 प्लस 38.5।
क्या कर दीजिए, 294 में हम प्लस कर देंगे 38.5 को। सिंपल, प्लस करना तो और आसान होता है। 38.5, ये 0.5 तो होगा ही, 8 4 12 हो जाएगा, 9 और 3 12 होता है, 1 13 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। और ये क्या है, क्षेत्रफल है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी आकृति बनी थी उसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। इसको पहले इरेज कर देते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया। चलिए अब क्वेश्चन को हम कल देखेंगे, थोड़ा सा गले में दर्द है, तो अगले क्वेश्चन को हम कल देखेंगे। तो बस ये इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप बेसिकली क्या ध्यान रखिएगा, इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उनको करने का बेसिक तरीका ये है, फिगर ड्रॉ करने के बाद फॉर्मूला लगाइए। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आकृति के ऊपर आकृति रख रहे हैं तो क्या कोई आकृति छिप रही है या कोई नया एरिया बन रहा है या क्या हो रहा है, उस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूले रखेंगे, आकृति पे ध्यान देंगे, तो और क्वेश्चन को बस रख करके फॉर्मूले में जो भी मान दिया हो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई भी फॉर्मूला आपको अजीब लगे या कुछ भी अजीब लगे, आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, हम उस पे उसको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।